चलिए आज की क्लास के अंदर हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, मार्केट्स के बारे में। बाजार क्या होता है, बाजार के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, बाजार किसके हिसाब से चलता है, एक तो क्या होते हैं क्रेता, एक कौन होता है विक्रेता। विक्रेता किसको कहते हैं, क्रेता किसको कहते हैं। और क्या होता है इसके अंदर मूल्य, क्या होता है मूल्य। मूल्य किसके ऊपर डिपेंड करता है, मांग और किसके ऊपर, पूर्ति। ठीक है, मांग और पूर्ति के ऊपर डिपेंड करता है क्या, मूल्य। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक मंडी के अंदर मूल्य मान लो आलू का लेते हैं। ठीक है, एक मंडी के अंदर आलू है 20 रुपए किलो। ठीक है, उसके बगल में आधा किलोमीटर दूर एक और मंडी है, वहां पर मूल्य कितना है 15 रुपए। ठीक है, तो डिमांड कहां पर ज्यादा होगी, 15 वाले पे। ठीक है, 1 किलोमीटर दूर जाकर एक और मंडी है, वहां पर जो आलू है वो है 8 रुपए किलो, तो कहां जाएंगे। तो जो मार्केट है वो किसके हिसाब से चल रही है, मूल्य के हिसाब से। किसके हिसाब से, मूल्य। और मूल्य ही क्या डिसाइड करता है, मांग को डिसाइड करता है। मूल्य ही क्या डिसाइड करता है, मांग को। यानी कि जहां क्रेता और विक्रेता के बीच विनिमय के लिए संबंध स्थापित हो जाए उसे क्या कहते हैं हम, बाजार। और बाजार के लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है, वह कैसे हो सकता है, ऑनलाइन भी उपलब्ध हो सकता है। आजकल एक सेल चल रही है ऑनलाइन, अमेजन या फ्लिपकार्ट वगैरह जो आपके सोशल प्लेटफॉर्म होते हैं इनके ऊपर अभी सेल चल रही है रिपब्लिक डे के नाम की। ठीक है, तो वहां पर क्या है, कुछ चीजों की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, जैसे वहां पर आईफोन अब की बार थोड़ा सस्ता कर दिया 15, पहले था 63,000 का। ठीक है, फिर कर दिया 64 का, आज 65 का कर दिया। अब धीरे धीरे क्या उसके रेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब वो 63 का था उस समय क्या थी, डिमांड ज्यादा थी, उसकी डिमांड क्या थी, ज्यादा। तो यही बताता है हमें मार्केट है। अब बाजार के लिए क्या है, सबसे जरूरी क्या होता है, मूल्य। अगर मूल्य कम रहेगा तो बाजार क्या होगा, वहीं स्थापित हो जाएगा। जहां पर भी क्या है, मूल्य कम होगा वहीं पर क्या हो जाएगा, हमारा बाजार स्थापित हो जाएगा। अब जो ये बाजार है, अलग अलग प्रकार के बाजार होते हैं। जो मार्केट है ये अलग अलग टाइप्स की मार्केट होती है। एक को हम कहते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। कौन सी, पूर्ण प्रतियोगिता। दूसरी कौन सी होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि इम्परफेक्टली। एक कौन सी होती है, परफेक्टली, एक क्या होता है, इम्परफेक्टली। दो टाइप्स की मार्केट होती है। ठीक है, और जो आपकी इम्परफेक्टली होती है इसको अलग अलग और भागों में बांट दिया। एक होता है कौन सा, मोनोपोली, एक कौन सा होता है मोनोपोलिस्टिक, और एक कौन सा होता है ओलिगोपोली। कौन सा होता है, ओलिगोपोली। यहां से क्वेश्चन आता है, आपसे कोई एक चीज कंडीशंस दे देगा कि कंपटीशन किसके अंदर ज्यादा होता है, कौन सी मार्केट के अंदर। तो आपसे नीचे यहाँ पर दे दिया जाएगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है मार्केट से। तो मार्केट कितने टाइप का, दो, एक कौन सा परफेक्टली और एक इम्परफेक्टली। इम्परफेक्टली कितने टाइप का, 3। कौन कौन सा, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। ठीक है, ये 3 प्रकार का, इन तीनों को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आता है हमारे पास, परफेक्टली। कौन सा आता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। इसके अंदर क्या होता है, विक्रेता और क्रेता दोनों ही क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। क्रेता और विक्रेता दोनों ही क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, लाइक दैट, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, मंडी। कोई भी मंडी हो सकती है, जैसे सब्जी मंडी हो, ठीक है, या फिर कपास, ये एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, ज्यादातर परफेक्टली जो मार्केट होता है आपका पूर्णतः प्रतियोगिता है, ये एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के अंदर आप देखते होंगे, जैसे हम सब्जी मंडी से एग्जांपल लेते हैं। सब्जी मंडी के अंदर क्या है, क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं, सुबह सुबह ज्यादा होते हैं। सुबह सुबह क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं, सुबह सुबह बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, जितने बेचने वाले होते हैं उससे ज्यादा क्या होते हैं, खरीदने वाले, उससे ज्यादा क्या होते हैं, खरीदने वाले। तो अलग अलग इसकी विशेषताएं हैं। इसके अंदर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ही क्या होती है, अधिक। समरूप वस्तुएं बहुत ही ज्यादा मिलती है ना। सुबह सुबह सब्जी मंडी के अंदर जोर जोर से आवाज लगाते हैं, है ना। ये अलग अलग, जैसे सफेद प्याज ले लो, लाल प्याज ले लो, है ना, जोर जोर से आवाज मारते हैं। मोटी मिर्च, पतली मिर्च, है ना, अलग अलग टाइप की। ठीक है, चीजें क्या होती है, समरूप, है ना, है तो दोनों ही चीजें एक जैसी। ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा क्या होता है, फर्क होता है। ठीक है, चीजें क्या होती है, समरूप होती है। यहाँ पर वस्तुएं क्या होती है, समरूप होती है। ठीक है,
और यहाँ पर क्या है, बिना किसी रुकावट के नए फर्म के प्रवेश की पूरी छूट होती है। ठीक है, अगर मान लो कोई यहां से मार्केट्स के कुछ चीज लेके आ रहा हूं, ठीक है, मार्केट के अंदर मान लो कुछ सामान वगैरह लेके आ रहा है, ठीक है, मंडी के अंदर, तो क्या उसको कुछ पूछना होता है किसी से? नहीं। ठीक है, सीधा क्या उसकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि बिना किसी रुकावट के नए फर्म की प्रवेश हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। वस्तुएं क्या होती है? गतिशील। ठीक है, वस्तुएं क्या होती है? गतिशील। गतिशील का मतलब चीज आ रही है ना तो तुरंत वो बिक भी जाएगी। ठीक है, तुरंत क्या हो जाएगी? बिक जाएगी। नहीं बिक रही है तो थोड़ा सा रेट कम कर देगा, फिर बिक जाएगी, क्योंकि उसकी फिर डिमांड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मूल्य क्या है? बहुत ही कम होता है। गए हो सुबह सुबह मंडी के अंदर, मूल्य क्या रहता है? और दिन के अंदर उसी चीज का रेट देख लो कितना हो जाएगा, है क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, अभी जैसे हरे प्याज चल रहे हैं, मंडी के अंदर हरे प्याज 1 या 2 रुपए किलो बिकेंगे, और मार्केट के अंदर वही लेंगे तो 20 रुपए किलो, है ना, फर्क है ना। तो इसके अंदर क्या होता है? प्राइस जो होता है क्या होता है? बहुत ही कम होता है। प्राइस कम होने का कारण है क्योंकि यहाँ पर विक्रेता और क्रेताओं की संख्या क्या होती है? ज्यादा। जहां पर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या ज्यादा होती है वहां पर ऑलमोस्ट प्राइस क्या रहता है? कम रहेगा। ठीक है, तो वस्तु कम मूल्य के ऊपर क्या होती है? बेची जाती है। लागत बहुत ही कम होती है। लागत क्या होती है यहाँ पर? कम होती है। ठीक है, क्योंकि लागत जितने लेंगे उतनी होती है, ज्यादा नहीं होंगी। अगर वही चीज को अगर हम दिन के अंदर देखते हैं मार्केट के अंदर, तो उसकी लागत क्या रहती है? थोड़ी सी ज्यादा रहती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं वहां पर? क्रेता मूल्य नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अब सुबह सुबह मंडी के अंदर सब्जियों का अगर कोई रेट बढ़ा दे, क्या उसकी सब्जी बिकेगी? फिर नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, है ना, अगले दिन वही पड़ी रहेगी। ठीक है, एक बार इधर मैं नींबू दे के गया था, ठीक है, 2 दिन तक वही पड़े रहे। कोई बात नहीं, गाय वगैरह को खिला देना भाई। ठीक है, तो मूल्य नहीं बढ़ सकता। तो ग्राहक को क्या है? बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके अंदर ग्राहक को क्या होता है? पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तभी इस मार्केट के अंदर वो सही से कामयाब होता है। और यहाँ पर ऑलमोस्टली कौन से होते हैं? ठीक है, जो बनिया टाइप के जो लोग होते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, कंप्लीटली क्या होता है? पूर्ण ज्ञान होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आवाज मत करो भाई, लाइट गई है क्या? अच्छा, ग्राहक को क्या है? अधिक, किंतु विक्रेता को क्या होता है यहाँ पर? कम लाभ। ग्राहक को क्या होता है? अधिक लाभ होता है, और विक्रेता जो होता है उसको क्या होता है? कम। विक्रेता को कम लाभ क्यों होता है? क्योंकि मूल्य क्या होता है यहाँ पर? फिक्स होता है। मूल्य क्या होता है यहाँ पर? कम होता है, फिक्स होता है, इसलिए विक्रेता को क्या है? कम लाभ होता है। मांग क्या होती है? लोचदार होती है। ठीक है, मांग क्या होती है? लोचदार। थोड़ा सा भी अगर डिमांड के अंदर फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, या प्राइस थोड़ा सा कम ज्यादा कर दे, तो डिमांड के अंदर क्या है? तुरंत चेंज हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? लोचदार। ठीक है, पीछे पढ़ के थे ना, लोच क्या होती है? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। थोड़ा सा भी अगर हम प्राइस के अंदर कम ज्यादा कर दें, ठीक है, तो तुरंत क्या है? डिमांड के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? लोचदार। बाजार में वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसी मूल्य पर बेचने की भी नौबत आ जाती है ना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जिस रेट के ऊपर हम खरीदेंगे ना, उसी रेट के ऊपर भी बेचना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिमांड के ऊपर। ठीक है, अगर डिमांड कम होगी तो हमें रेट भी कम करना पड़ेगा और उसी रेट के ऊपर बेचना पड़ जाता है। ठीक है, इसको सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ पर क्या कहा जाता है? इसको सीमांत कहा जाता है। सर मशीन बंद करनी पड़ेगी। हाँ, एक साथ नहीं चलेंगे दोनों। ठीक है, बाजार में कीमत को लेकर प्रतिस्पर्धा, सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन जो होगा किसके अंदर होता है? सबसे ज्यादा पूर्ण प्रतियोगिता। सबसे ज्यादा कंपटीशन कहां पर होता है? पूर्ण प्रतियोगिता। इसलिए आप देखते होंगे मंडी के अंदर जोर जोर से चिल्लाते हैं, इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो, सफेद आलू, काला आलू, है ना, बोलते रहते हैं। ठीक है, तो वो इसी के कारण, यानी कि कंपटीशन क्या होता है? ज्यादा होता है। आप कभी जाना, ठीक है, अगर आप नए होगे ना तो आपको पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, एक हाथ से उधर खींचेगा, एक इधर से, बोला इधर से ले ले, इधर से ले ले। ठीक है, मंडी के अंदर सुबह सुबह तो कंपटीशन क्या होता है? यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है आपका इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। दूसरा कौन सा आता है आपका? इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव।
इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव के अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट आते हैं। एक आता है जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोपोली। क्या होता है, मोनोपोली। एक और कौन सा होता है, मोनोपोलिस्टिक। तीसरा क्या होता है, ओलिगोपोली। तीसरा क्या होता है, ओलिगोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। क्या होता है, एकाधिकार, यानी कि इस बाजार में केवल एक ही क्या होगा, विक्रेता, जबकि क्रेताओं की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। क्रेताओं की संख्या क्या होती है, अनंत। एग्जाम्पल, रेलवे। एक ही रेलवे है, भारतीय रेलवे, और तो नहीं है ना, ठीक है। या तुम भी अपनी रेल चला रहे हो बता दियो, ठीक है। एक ही क्या होता है, रेलवे, ठीक है। तो उस रेलवे के अंदर क्या है, बहुत सारे क्या होते हैं, क्रेता, यानी कि उसके अंदर ट्रैवल करने वाले क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। ऐसे ही परमाणु ऊर्जा या बिजली, बिजली का भी क्या होता है, एक ही है, सरकार है। जैसे हरियाणा के अंदर DHBN, ठीक है, और तो नहीं है कोई, UHBN या DHBN, एक ही बात है दोनों की, और तो नहीं है। हम खुद से घर से बिजली बना के पड़ोसियों को तो नहीं बेच रहे हो क्या, बता दियो है। तो क्या है, यहाँ पर एक ही विक्रेता होता है। जैसे गूगल, ठीक है, जो गूगल बाबा है, ठीक है, ये भी क्या है, एक ही है ना, ठीक है। जैसे गूगल अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जैसे यूट्यूब है, जीमेल है, ये सारे किसके हैं, गूगल्स के हैं, ठीक है। वहीं से गूगल्स क्या अपनी इनकम निकालता है। तो यहाँ पर क्या होता है, विक्रेता एक ही होगा, ठीक है। जो खरीदने वाले, जो ग्राहक होंगे वो क्या होंगे, अनंत होते हैं। इसकी विशेषता क्या है, नए फर्म पर प्रवेश पर रोक होती है। यहाँ पर नए फर्म यानी कि कोई भी आप नई कंपनी वगैरह है नहीं इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपका मन कर रहा हो कि हम नई रेल लेके आए हमारे खुद के नाम की, क्या लेके आ सकते हो, नहीं लेके आ सकते। आप कहते हो कि ना मैं तो बिजली घर बनाऊंगा, है ना, नाम रख सकते हो उसका, बिजली वहां पर प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही गूगल, ठीक है, गूगल भी कंपटीशन के अंदर एक ही है, ठीक है, अलग से गूगल नहीं आ सकता, सेम नाम का दूसरा फर्म नहीं आ सकता। यहाँ पर फर्म की क्या होती है, रोक होती है। लाइसेंस तथा पेटेंट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अगर कोई भी, अगर आप कंपनी वगैरह चलाना भी चाहोगे तो क्या होती है, यहाँ पर लाइसेंस और पेटेंट लेना पड़ता है, ठीक है। और क्या हो सकती है, वस्तुएं क्या होती है, बेलोच। बेलोच का मतलब क्या होती है, पढ़ के आए थे ना पीछे, बेलोच। बेलोच में क्या होता है, प्राइस बढ़े या ना बढ़े, बट डिमांड सेम रहेगी। डिमांड क्या रहेगी, सेम, ठीक है। अगर रेलवे प्राइस बढ़ा भी देगा तो क्या लोग कम ट्रेवल करने लग जाएंगे, क्या उतना ही रहेगा, ठीक है। वस्तुएं क्या होना है, गतिशील होना क्या है, आवश्यक है। वस्तुएं क्या होती है यहाँ पर, गतिशील। और क्या होता है यहाँ पर, समरूप वस्तुएं नहीं मिलती। क्या है, समरूप वस्तुएं नहीं मिलेगी। अब मान लो एक रेल वाला बोल रहा है कि आ जाओ 10 में ले जाऊंगा, दूसरी रेल मिलेगी क्या वहां पर, नहीं, है ना, दूसरी रेल नहीं, यानी कि समरूप वस्तुएं नहीं होगी। एक गूगल बाबा जैसे सस्ते में काम कर रहा है, क्या बगल में दूसरा गूगल बाबा मिलेगा, नहीं मिलेगा, वही मिलेगा, उसी से काम करवाना पड़ेगा। बाजार में ग्राहक को क्या है, बाजार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। यहाँ पर पहले से कोई जानकारी नहीं होगी, ठीक है, पहले से हमें कोई भी जानकारी नहीं होती। जैसे गूगल है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के पैसे लेता है। आप देखते हो कि यूट्यूब के ऊपर क्लासेस वगैरह, ठीक है, तो उस यूट्यूब के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट आता है, उस एडवर्टाइजमेंट का गूगल अलग से पैसा लेता है, ठीक है, और फिर उसी पैसे को हमें कम देता है इनकम। जैसे यूट्यूब के ऊपर इनकम यूट्यूब नहीं देता, कौन इनकम दे रहा है, गूगल एडसेंस का अकाउंट होता है, उसी से इनकम आता है, ठीक है। तो गूगल क्या है, बहुत ही कम रेट में, आप खुद तो क्या लेगा ज्यादा के अंदर, और आगे क्या है, कम रेट के अंदर उस चीज को दे देगा, ठीक है। तो बीच के अंदर खुद का प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि सारी सुविधाएं गूगल प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जानकारी नहीं होती। बाजार के अंदर मूल्य का निर्धारण कौन करता है, कंपनी खुद। कौन करता है, कंपनी खुद। जैसे रेलवे के अंदर अलग से रेलवे डिपार्टमेंट है, वही डिसाइड करेगा कितना टिकट वगैरह प्राइस है। बिजली का खुद सरकार डिसाइड करती है। गूगल का खुद कौन करता है, गूगल के CEO, ठीक है, ये खुद ही क्या करते हैं, यहाँ पर रेट का डिसाइड करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एकाधिकार, यानी कि मोनोपोली। क्या कहते हैं, मोनोपोली। एक होता है एकाधिकार प्रतियोगिता, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक। क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कहते हैं इसको। अब मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या होता है, बाजार में एक जैसी वस्तुएं देखने को मिलती है। क्या होती है,
एक जैसी बहुत सारी वस्तुएं मिलेंगी, ठीक है, बट बाजार में कई प्रकार की कंपनियां रहती हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होती है, प्रतियोगिता बहुत होती है। और हम किस में पढ़ के आए प्रतियोगिता बहुत होती है? पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, यानी कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, ठीक है। परफेक्टली जो कॉम्पिटिटिव था उसके अंदर भी क्या होती है, जो प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा ये क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। बाजार में क्या होती है, नई कंपनियों का आना क्या होता है, यहाँ पर मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है यहाँ पर कंपनियों पे एंट्री करना। लाइक दैट, जैसे बैंक, ठीक है, आपने देखे होंगे अलग अलग प्रकार के बैंक है। नया बैंक खोलना क्या होता है, बहुत ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि पैसा वगैरह इनकम वगैरह बहुत ज्यादा है। या स्कूल देखते होगे आप, है ना, पीछे 2020 के अंदर बहुत लोगों ने स्कूल खोले थे, बट कोविड की चपेट में आ गए, वापसी बंद हो गए, ठीक है। ऐसे भुन्ना के अंदर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उस टाइम 8 थे, आज मात्र 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट बचे हैं, है ना, सबके सब क्या हो गए, बंद हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है। हॉस्पिटल, ठीक है, नया हॉस्पिटल खोलते हैं, ठीक है, क्या इतना जल्दी आसानी से हॉस्पिटल बन जाते हैं? नहीं, ठीक है। और क्या आती है, साबुन, ठीक है, क्या आती है, साबुन, देखते होगे ऐसे कोई लोकल कोई साबुन आ जाती है, खरीद लोगे हैं? उसके ऊपर ये लिखा, मान लो 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल अपनी स्किन को चकाचक करे, हैं, ले लोगे क्या? नहीं लोगे, ठीक है। जो पहले से जो साबुन चल रहा है भरोसेमंद, आपने देखा होगा इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट बहुत होता है, ठीक है। जो एकाधिकार होता है मोनोपोलिस्टिक, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट बहुत होता है। गांव के अंदर दीवारों के ऊपर देखा होगा, लिखा होगा, है ना, ये ऐसा साबुन जो 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल चमाचम कर दे तुम्हें, है ना, बिल्कुल वाइट कर दे, है, भैंस को भी गाय जैसा बना दे, ऐसे साबुन ये, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है आपका? एकाधिकार। फेस वॉश देखते होगे, एकदम गोरा कर दे, है ना, बिल्कुल यूपी वाले को भी जम्मू कश्मीर जैसा बना दे, है ना। कागज, ठीक है, कागज के भी यहाँ पर क्या होते हैं, प्रतिस्पर्धा ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नई कंपनियों का आना मुश्किल होता है। और जिसके अंदर नई कंपनियों के ऊपर रोक होती है वो कौन सा होता है? मोनोपोली। कौन सा होता है? मोनोपोली। जिसके अंदर क्या होता है, नई कंपनियों के ऊपर ही क्या होता है, रोक। वहां पर नई कंपनियों की एंट्री इतनी आसानी से नहीं हो पाती। एक होता है आपका ओलिगोपोली। कौन सा होता है? ओलिगोपोली, यानी कि अल्पाधिकार, गलत लिखा गया ये, अल्पाधिकार। अल्पाधिकार प्रतियोगिता इसको कहते हैं, ओलिगोपोली कॉम्पिटिटिव। इस बाजार में क्या है, विक्रेताओं की संख्या 1 से अधिक होती है, किंतु क्रेताओं की संख्या भी यहाँ पर क्या होगी, अनंत। और किसके अंदर होती है क्रेताओं की संख्या अनंत? है मोनोपोली। किसके अंदर होती है? मोनोपोली के अंदर, ठीक है। यहाँ पर बाजार के अंदर बलदार मांग देखा जाता है, यानी कि मांग ज्यादा होती है। यहाँ पर क्या होती है, मांग ज्यादा रहेगी। बाजार के अंदर क्या है, क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्वालिटी के ऊपर बात की जाएगा, क्वांटिटी के ऊपर बात नहीं होती। यहाँ पर किसके ऊपर, क्वालिटी ही देखी जाती है। सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होती है, गुटबाजी। यहाँ पर क्या होती है, बाकी कंपनियां सब मिलकर एक अपना अलग से ग्रुप बना लेती है, और उसी ग्रुप को यहाँ पर किसके नाम से जानते हैं हम, कार्टेल मार्केट। किसके नाम से जानते हैं, कार्टेल मार्केट। इस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार दोनों के गुण देखे जा रहे हैं, है ना। एकाधिकार हम देख के आए अभी पीछे, ठीक है, क्या है, उसके अंदर विक्रेता एक होता है और क्रेता क्या होते हैं, अनंत। या विक्रेता एक होंगे या एक से ज्यादा, 2-3 हो जाएंगे, 5-7 हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों के अंदर देखो, इंडिया के अंदर, ठीक है, कार के मामले के अंदर सबसे ज्यादा कार किसकी चलती है? किसकी चलती है? मारुति सुजुकी। सबसे ज्यादा जो बिक्री होती है मारुति सुजुकी। क्यों? क्योंकि प्राइस कम है, ठीक है। टाटा का प्राइस बेटा ज्यादा है, ठीक है, टाटा ज्यादा नहीं बिकता, ठीक है, टाटा का प्राइस ज्यादा है। यहाँ पर क्या, प्राइस कम होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। तो कम प्राइस, ज्यादा एफिशिएंसी, प्राइस कम एफिशिएंसी ज्यादा। हम गाड़ी लेते हैं तो क्या देखते हैं, कम पैसे लगे, एवरेज ज्यादा दे, तेल कम खाए, यही सोचते हैं, यही चीज होनी चाहिए। तो वही चीज होती है, ठीक है, यानी कि क्वालिटी निकालते हैं वहां से हम, ठीक है, कि पहले पैसा कम लगे, बाद में जो खर्चा वो भी क्या हो, कम हो। तो ये सबसे कौन देता है, मारुति, ठीक है। तो मैक्सिमम जो कार के मामले के अंदर क्या है, जो विक्रेता है इंडिया के अंदर, ये कुछ ही है। एक तो मारुति हो गया, एक hyundai हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, यही चलते हैं ज्यादातर, ठीक है। आजकल तो किया भी चलने लग गया है, ठीक है, किया भी काफी अच्छा है, बट किया hyundai से ही है,
ठीक है। किया जो है वो Hyundai वालों ने ही किया को टेक ओवर कर रखा है। काफी साल पहले जो किया थी वो लॉस के अंदर चली गई थी, उसके बाद में इसकी शेयरिंग 51% Hyundai ने खरीद ली है, तो उसके बाद से Hyundai इसको निकाल रही है। ठीक है, तो यही कार ज्यादा चलती है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, जो विक्रेताओं की जो संख्या है वो क्या है, एक से अधिक, बट क्रेता क्या है, ज्यादा। ठीक है, यही कार खरीदते हैं ज्यादातर लोग। ठीक है, बार बार। तो इनके अंदर क्या है, क्वालिटी देखी जाती है। ठीक है, अलग अलग जैसे क्रेता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, कार के मामले में कोई ये देखता है कि एफिशिएंसी ज्यादा हो, कोई ये देखता है कि जैसे सेफ्टी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग पर्पज देखे जाते हैं। तो यहाँ पर किसके ऊपर काम करते हैं, ये क्वालिटी के ऊपर। किसके ऊपर काम करते हैं, क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होती है, गुटबाजी। जैसे मार्केट के अंदर जब जियो आया था शुरुआत के अंदर, जैसे अगर हम टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर अगर देखते हैं तो कुछ ही कंपनियां हैं। ठीक है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, और कौन सा है, आइडिया, वोडाफोन, खत्म ही हो गया लगभग। ये तो है किसी के पास आइडिया वोडाफोन का नंबर? हाँ, वीआई जिसको बोलते हैं, वोडाफोन आइडिया किसके पास है, रेज योर हैंड। जियो किसके पास है? अब देखो यहीं पर डिमांड किसकी ज्यादा है, एयरटेल किसके पास ज्यादा है? ठीक है, देखो। ठीक है, कम वालों की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी संख्या कम है उनकी वैल्यू यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शुरुआत में जब जियो आया था ना, अरे सुन लो, शुरुआत में जब जियो आया था तो बाकी सारी कंपनियों ने क्या कर लिया था, गुटबाजी कर ली थी। उनको क्या कहते हैं, कार्टेल मार्केट है। उन्होंने कहा कैसे न कैसे जियो को कंट्रोल किया जाए। जियो ने फ्री के अंदर लॉन्च कर दिया, एकदम से क्या है, ग्राहक जियो की तरफ पलटी खा गए। ठीक है, यानी कि ट्रक भर भर के गए जियो के अंदर ग्राहकों के तौर पर। ठीक है, क्योंकि फ्री के अंदर मिल रहा था, है ना। फ्री के अंदर इंडिया के अंदर एकदम से भीड़ इकट्ठी करनी है ना, फ्री के अंदर कुछ भी बांट दो। ठीक है, यहाँ पर हम दिखाते हैं तुम्हें, खासकर जब हम डेमो के अंदर फ्री में नोट्स देते हैं तो एकदम से ऐसे टूट टूट के पढ़ते हैं बच्चे, है ना। फ्री के अंदर चीज जो मिलती है, तो फ्री के अंदर अगर आपको ग्राहक जोड़ने हैं तो कोई भी चीज लेके आओ फ्री के अंदर, तो ग्राहक आपके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब जियो के साथ शुरुआत में ग्राहक जुड़ तो गए थे, ठीक है, बट धीरे धीरे जियो ने क्या कर दिया, अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, है ना। रेट ले गए किसके बराबर, बाकी कंपनियों के बराबर। क्या मूल्य के अंदर कोई फर्क है? अब किसके अंदर फर्क है, क्वालिटी के अंदर। किसके अंदर फर्क है, क्वालिटी। ठीक है, कुछ जगह जियो बेहतर चलता है, कुछ जगह एयरटेल बेहतर चलता है। ज्यादातर दो ही सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर है। ठीक है, बीएसएनएल वगैरह तो बहुत ही कम है। ठीक है, और ये वोडाफोन वगैरह वीआई जो है ये भी बहुत कम है। ठीक है, बीच में और भी काफी अलग अलग आए थे, जैसे वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, दोनों मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, धीरे धीरे क्या है, इनके अंदर क्या हो जाते हैं, एक बन जाते हैं और दूसरी के खिलाफ क्या करते हैं, फिर गुटबाजी करते हैं। ठीक है, बाजार के अंदर मूल्य को लेकर क्या होती है, प्रतियोगिता नहीं होती, मूल्य से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखते हो कि गाड़ियों के जो प्राइस होते हैं, ठीक है, अब मारुति के अंदर हम देखते हैं आल्टो K10 जो आती है वो लगभग 5 लाख के आसपास है, और Hyundai की वहीं पर सेंट्रो है वो भी उतनी रेट की है। रेट के अंदर कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, बट किसके अंदर होगा फर्क, क्वालिटी के अंदर। किसके अंदर फर्क होता है, क्वालिटी के अंदर। तो ये किसके अंदर होता है, आपका ओलिगोपोली। किसके अंदर होता है ये, आपका ओलिगोपोली के अंदर। बाप रे, आज तो मार्केट भी नाराज है। ये बिजली किसके अंदर आता है आपका, क्या इसके अंदर आता है, मोनोपोली। कर रहा ना मनमानी, इसके अंदर एक ही विक्रेता होगा तो अपनी मनमानी भी कर सकता है। जब मन करे तब क्या है, बिजली दे देगा, जब मन करे तब क्या कर देगा, बंद कर देगा। कर रहा ना आप खिलवाड़ हमारे साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राहक के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, बट ऐसा होता नहीं यहाँ पर। ठीक है, बस ऐसा कर नहीं सकते हैं, पॉलिसी के अगेंस्ट होता है ये चीजें। चलो पढ़ भाई, कितने टाइप के मार्केट देखे हमने, दो। एक कौन सा होता है, परफेक्टली, एक क्या होता है, इम्परफेक्टली। इम्परफेक्टली कितने टाइप के होता है, 3। पहला मोनोपोली, मोनोपोली में विक्रेता कितने होते हैं, एक। दूसरा कौन सा होता है, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक के अंदर विक्रेता कितने होते हैं, क्या होते हैं, एक से अधिक। मोनोपोली में कितने होते हैं, एक से अधिक होते हैं। और
एक से अधिक होते हैं या अनंत होते हैं? ठीक है, यही चल रहा था क्या मोनोपोली, ये था। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? अनंत होते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल साबुन, अलग अलग प्रकार की साबुन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ज्यादातर प्रतियोगिता ज्यादा होती है, कंपटीशन ज्यादा होता है किसके अंदर? आपका मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, यहाँ पर किसके ऊपर लड़ाई होती है? क्वालिटी के ऊपर। किसके ऊपर? क्वालिटी देखी जाती है। जिसकी क्वालिटी बेहतर उसका मार्केट अच्छा, जिसकी क्वालिटी डाउन उसकी मार्केट भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर डाउन हो जाती है। ठीक है, दोबारा आ गया क्या? ठीक है, इस बाजार के अंदर क्या होता है? प्रचार अधिक होता है, सबसे ज्यादा प्रचार होता है किसके अंदर? ओलिगोपोली। सबसे ज्यादा प्रचार होता है किसके अंदर? ओलिगोपोली। क्या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर प्रचार करने की जरूरत है? नहीं, वहां पर ज्यादा प्रचार नहीं होता। उसके बाद में क्या एकाधिकार यानी कि मोनोपोली के अंदर प्रचार करने की जरूरत है? ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या विक्रेता एक ही होता है। ठीक है, जहां पर विक्रेताओं की संख्या ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा? प्रचार ज्यादा होता है, यानी कि विज्ञापन क्या होता है? वहां पर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक प्रचार या क्या होता है? विज्ञापन। जैसे टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल, ठीक है, विज्ञापन ज्यादा करते हैं। ठीक है, जैसे आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है तो रिचार्ज खत्म होने से एक दो दिन पहले ही आपके पास कॉल करना शुरू कर देंगे, है ना, सेवाओं को जारी रखने के लिए कृपया रिचार्ज करें। अरे भाई, वो पड़ोसी मान जाए तभी रिचार्ज करेंगे, है ना। ठीक है, सीमेंट के भी क्या होते हैं? प्रचार ज्यादा। आपने देखा होगा गांव के अंदर दीवारों के ऊपर अलग अलग सीमेंट के प्रचार आपके होते हैं, है ना। ये ऐसा सीमेंट, ठीक है, जो टूटने से भी ना टूटे, है ना, जिसके अंदर वाटर प्रूफ सीमेंट है, बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है लाइक दैट KFC, है ना। KFC के क्या आते हैं? बर्गर वगैरह आते हैं। एक और होता है आपका बर्गर के अंदर ही मैकडोनाल्ड जिसको कहते हैं। दोनों का रेट लगभग सेम होगा। ठीक है, डोमिनोज, रेट तीनों का ही सेम होता है। ठीक है, बट किसके अंदर फर्क आएगा? क्वालिटी के अंदर, है ना। जैसे पास में दो चार रेडी लगी है, सारे बर्गर दे रहे हैं, ठीक है, रेट तो सेम ही होगा, फर्क किसके अंदर होगा? क्वालिटी के अंदर। ठीक है, वही रेडी एज ए बढ़िया शॉप जिसके अंदर AC वगैरह लगी हो, बढ़िया चेयर लगी हो, उसको हम क्या कहते हैं? KFC वगैरह। ठीक है, जैसे कॉफी वगैरह पीनी है तो कहाँ पर जाएंगे? CCD, कैफे कॉफी डे। किसके अंदर है? कैफे कॉफी डे। गए होगे? देखो, हाँ, लेके गए होगे किसी को? टाटा, ठीक है, क्या था है? टाटा। ठीक है, अरे बस अब कोई बात नहीं, किसी को जानना तो विनेश को ले जाना साथ में। ठीक है, टाटा। ठीक है, टाटा का क्या आता है? आयरन, है ना, सबसे मजबूत माना जाता है। ठीक है, टूटने पे भी ना टूटे टाटा, है ना। तो इस तरीके के विज्ञापन देते हैं। रिलायंस कंपनी है अलग अलग, या फिर बैंक। ठीक है, बैंक भी क्या आते हैं? अच्छी सुविधा। जैसे आप एक तो सरकारी बैंक के अंदर जाते हो, SBI के अंदर। ठीक है, अगर आपको मान लो काफी अच्छा लोन लेना है और आपकी काफी ज्यादा इनकम है, अगर आप SBI में जाओगे ना तो SBI वाले आपसे ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। और वही आप प्राइवेट बैंक के अंदर चले जाओ, ठीक है, जाते पूछेंगे कि चाय लोगे, कॉफी लोगे, आप मना करते नहीं, कुछ तो ले लो, है ना। फिर बिस्कुट भी लेके आएंगे चाय के साथ। ठीक है, तो ये किसके ऊपर जोर दे रहे हैं? क्वालिटी के ऊपर। किसके ऊपर जोर दे रहे हैं? क्वालिटी के ऊपर। तुम कहोगे हाँ ये बैंक अच्छा है ना। ठीक है, तो ये होता है हमारा कौन सा? ओलिगोपोली। कौन सी मार्केट होती है? ओलिगोपोली। सबसे अच्छी मार्केट कौन सी होगी? ओलिगोपोली। सबसे अच्छी मार्केट कौन सी रहेगी? ओलिगोपोली। क्योंकि यहाँ पर क्या है? मूल्य तो सेम ही रहेगा। ठीक है, मूल्य तो क्या रहेगा? सेम ही, बट किसके ऊपर डिपेंड करता है ज्यादा? क्वालिटी। किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्वालिटी। और मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या है? प्रतिस्पर्धा ज्यादा। अगर एक रेट बढ़ाएगा तो दूसरा भी रेट बढ़ाता चले जाएगा। ठीक है, एक रेट बढ़ाता तो दूसरा भी। अगला यहाँ पर कुछ छोटे छोटे और टर्म्स हैं, इन टर्म्स को देख लेते हैं। एक यहाँ पर टर्म्स आता है आपका द्विपक्षीय एकाधिकार, बाइलेटरल मोनोपोली। क्या कहते हैं? बाइलेटरल मोनोपोली। वैसा बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों के पास क्या हो? बराबर शक्ति हो, है ना। दोनों के पास क्या हो? बराबर शक्ति। जैसे हमने कोई भी जमीन खरीदनी हो, ठीक है, जमीन कब खरीदेंगे? जब क्या हो? पैसा, है ना, तभी जमीन खरीदेंगे। ठीक है, और
अरे वाह, देखो इसके नाम पर सब कुछ हिल गया है ना। विवाह, ठीक है, विवाह भी किसके बीच में होता है? बराबर पार्टियों के अंदर होता है, ठीक है, सामने वाले भी बराबर होंगे, ठीक है, उसके सामने भी क्या है, बराबर पार्टी खड़ी होगी, ठीक है। तो उसके अंदर विवाह के अंदर भी किसका एग्जाम्पल होगा आपका? बाइलैटरल मोनोपोली, बराबर शक्ति होती है दोनों के अंदर। कोई कुछ कह दे ना, हम आएंगे नहीं फिर है, विवाह के अंदर नाराज हो जाए, कोई कुछ कह दे, ठीक है, फिर हम तुम्हारे आएंगे नहीं, ठीक है। तो क्या होती है? बराबर शक्तियां होती है, ठीक है। तो इसलिए मिल बांट के यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज से काम चलता है। अगला होता है क्रेता, बायर मार्केट। क्या होता है? बायर। इसके अंदर क्या होता है? क्रेता को क्या होता है? लाभ, ठीक है। तो क्या कहलाता है? क्रेता बाजार। इसमें क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता को रखते हैं। किसको? पूर्ण प्रतियोगिता। कौन सी? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। किसको रखते हैं? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। पीछे पड़ के है ना, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर मूल्य क्या रहेगा? कम, और विक्रेता को क्या होगा? ज्यादा लाभ नहीं हो पाता। कई बार क्या है, जितने रेट में चीज खरीदी ना, उतनी रेट में क्या होती है? बेचनी पड़ती है। तो उस मार्केट को हम क्या कह सकते हैं? बायर मार्केट। कौन सी मार्केट कहते हैं? बायर। एक होता है डबल सेलर मार्केट। कौन सी? डबल सेलर मार्केट। इसके अंदर क्या होता है? बेचने वाला केवल दो होते हैं। बेचने वाले केवल क्या होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। जैसे गैस के मामले में दो ही कंपनी आती है, एक इंडियन का और एक भारत का। इंडियन का और एक भारत का, दो ही है ना, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? डबल सेलर मार्केट। कौन सा मार्केट कहते हैं? डबल सेलर। हम किसके पास ज्यादा जाएंगे? जिसकी सुविधा अच्छी होगी, है ना। एक होता है चोर बाजार, थीप मार्केट। गया कोई चोर बाजार में? दिल्ली में लगता है चोर बाजार, लाल किले के सामने। हाँ जी, हाँ, दिल्ली में लगता है चोर बाजार। इसमें क्या होता है? पुरानी तथा क्षतिग्रस्त चीजों का होलसेल में खरीद कर खुदरा में बेचा जाता है। तो यह क्या होता है? कानूनी रूप से वैध होता है। कानूनी रूप से क्या होता है? वैध, ठीक है। कभी भी जाओ दिल्ली के अंदर तो चोर बाजार के अंदर आपको हर चीज मिल जाएगी वहां पर, ठीक है। कोई भी चीज ले लेना सस्ते रेटों के अंदर, बट क्वालिटी का कोई पता नहीं होता यहाँ पर, क्वालिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे एक दोस्त गया था, कैमरा लेके आया था, ठीक है, परचेज तो कर लिया, जब पैक करते समय उसने कैमरा नहीं डाला उसके अंदर, कुछ और डाल दिया, डब्बा बंद करके दे दिया, बोला ले जा। उन्होंने घर पे आके देखा तो मार्केट से बाहर निकलने के बावजूद उनकी कोई गारंटी नहीं होती। तो उसी को हम क्या कहते हैं? थीप मार्केट या चोर मार्केट। आजकल ये कुछ ज्यादा ही प्रकोप में है ना। जब ऑनलाइन मार्केट देखते हैं तो सबसे ज्यादा थीप मार्केट मिलती है ना। ऑर्डर कुछ ही कर रहे हैं, भेज कुछ हो ही रहे हैं, है ना। कई बार वीडियो देखते होगे, एप्पल का फोन ऑर्डर किया, है ना, साबुन निकल के आया डिटोल वाला ठीक है। तो ये थीप मार्केट होती है, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में उपयोगिता वगैरह के बारे में बात करेंगे।